मातरम, आप सभी को वर्क इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में। आपके सामने एक स्क्वायर है जिसे वर्क के भी नाम से जानते हैं, जिसके वर्टिसेस शीर्ष ए बी सी डी हैं। हम अभी तक जान चुके हैं कि वर्क की सभी भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। ए बी इक्वल होगा बी सी के, बी सी इक्वल होगा सी डी के, और डी ए इक्वल होगा ए बी के। ये तक अब तक हम लोग सीख चुके हैं। और भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे देखते हैं। अगर हम यह मान लें ए बी का डायमेंशन ए है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि BC भी ए के इक्वल होगा और DC भी ए के इक्वल होगा और AD भी CD के इक्वल होगा। अर्थात साइड भुजा, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। इसकी सारी भुजाएं इक्वल होती हैं। यहां से हम यह लिख सकते हैं कि AB जो है BC इक्वल है CD के, CD इक्वल है DA के, ये सभी A हैं। तो यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि इसके परिमाप भी यहीं से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, आप यहां से देख लीजिए। पेरीमीटर को हम परिमाप के नाम से जानते हैं, सो P से रिप्रेजेंट करते हैं। परिमाप होता है भाई लोग, परिमाप होता है इसकी सारी भुजाओं का योग। इन सबको ऐड करके हम इसकी परिमाप भी निकाल सकते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है जो हमें एकेडमिक और कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। परिमाप जो निकल के आया है वो कितना है, 4 टाइम्स ऑफ द साइड के, 4 टाइम्स ऑफ साइड आया है। मतलब भुजा के कितने गुना, 4 गुना। यह आया है आपका पेरीमीटर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे हम लोग इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। अब साइड्स की बात हो गई, अब इसके एंगल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। भाई चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल, इसमें 4 एंगल होंगे और चारों साइड, चारों एंगल जो होंगे 90 डिग्री के होंगे। सारे एंगल का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ऑल साइड्स और 90 डिग्रीज। इस तरह से आप यह कंक्लूड कर ले रहे हैं कि वर्क की सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। यहां से आप ये देख रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल बी किसके होगा, एंगल सी के, एंड यह डी के इक्वल होगा और इसका मान 90 डिग्री होगा। क्योंकि हम यह वर्ग की खासियत होती है कि अन्य चतुर्भुजों से इसकी जो सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। या आयत में भी प्रॉपर्टीज होती है, बट आयत में एक भुजा सामने वाली भुजा की तो लंबाई की इक्वल होती है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो बोलते हैं वो इससे अलग होती है। चौड़ाई छोटी होती है लंबाई की। ये एक स्पेशल तरह का चतुर्भुज है। एक और प्रॉपर्टीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम डायगोनल्स की प्रॉपर्टी के लिए जानते हैं। डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज में एक खास बात होती है मित्रों, जो डायगोनल होता है इसके सारे डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसलिए समांतर चतुर्भुज अन्य चतुर्भुजों से बिल्कुल भी अलग है। इसके जो डायगोनल्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे, इक्वल होते हैं। अब इसमें 2 डायगोनल बनेंगे, BD एक डायगोनल है और AC एक डायगोनल है, और सारे डायगोनल क्या होंगे, D के इक्वल होंगे। ये डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। इसके सारे डायगोनल 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कट करते हैं। ये देखिए खास बात, मतलब आपने ये देखा कि इसके डायगोनल एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसीलिए अन्य चतुर्भुज से डिफरेंट है ये, तो आप इस चीज को यहाँ पे समझ लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से सामने आ जाता है, वह क्या आता है उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए आप ABCD एक स्क्वायर है जिसमें यह एक त्रिभुज बना, त्रिभुज BCD में यह 90 डिग्री होगा, हम ये देख चुके हैं। और ये डायगोनल है, इसके ऑल साइड्स इक्वल है, तो यह भी इक्वल होगा। यहां से आप बहुत बखूबी पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। किसमें अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज BDC में। त्रिभुज BDC में जब पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, जिसमें क्या है, एंगल C जो है 90 डिग्री है, और यह इसके लिए हो जाएगा बेस। यहां से अगर थीटा इसको मानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बहुत बखूबी क्लियर किया है, आप वहां से भी समझ सकते हैं। और यहां से आप देखिए ये बेस हो गए और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस होगा। बहुत आराम से हम हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल टू होता है B स्क्वायर प्लस, और आपका क्या हुआ है, बेस हो गया और परपेंडिकुलर हो गया। अब हमें डेटा को फीड कर देंगे तो H की जगह पे हम D रख सकते हैं। D स्क्वायर इज इक्वल टू B है का मान A है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाएगा डायगोनल्स एंड प्रॉपर्टीज के बीच में, 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से D का मान फाइनली √2 टाइम्स गुना होता है किसके, साइड के। यह ए जो है भुजा, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी इसको मेंशन कर रखा है जी। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। इससे आप
एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, और एक दूसरे से रिलेशन भी कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वह एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है। इसको हम देखें क्षेत्रफल कितना होता है, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत आसान है, बहुत सारा क्वेश्चन भी किए होंगे। क्या क्या होता है, हम यह जानते हैं कि साइड, इसकी भुजा का स्क्वायर ही क्या कहता है, वर्ग का क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहां से आप ए गुणे ए करके आप इसका एरिया बता देते हैं। और सुनिए, ए की जगह इसका डी, एक ए का मान √2 टाइम के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो यहां से यह आ जाएगा d²/2। तो आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन समझ में एक और चीज आ गई कि जो एरिया होता है किसका, वर्ग का, एरिया ऑफ द स्क्वायर आता है कि प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड बाय 2। ये देखिए यहां से एक रिजल्ट आ रहा है, और ये रिजल्ट अपने में और इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के। एक प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है ये समझ लेते हैं पहले। एक वर्ग है, ये आपके सामने एक वर्ग दिख रहा होगा। ये कह रहा है कि इसका परिमाप क्या है, 40 सेंटीमीटर जो दे रखा है उसको हम लिख लेंगे। 40 सेंटीमीटर इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पूछ रहे हैं क्या क्या, इसकी भुजा बताइए, विकर्ण बताइए, एंड एरिया पूछ रहे हैं। इसका ये चीजों को कैलकुलेट करना है हमें। अब हमें बहुत आसानी से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा 4 टाइम्स गुणे। अगर इसके परिमाप, अगर इसे ऑल साइड्स को हम ए मान लें तो सारे साइड जो होंगे ए होंगे। इसको अब जस्ट अभी सीखा है हमने इस चीज को। तो यहां से पी का मान दे रखा है 40, इसमें देखा है सेंटीमीटर, तो आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। इसको हमें ध्यान रखना होगा। अब यहां से हम लोग बहुत आसानी से ए का मान निकाल सकते हैं। 40/4 करके हम इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा एक मान 10 सेंटीमीटर, अर्थात साइड ऑफ द स्क्वायर निकल गया, कितना निकल के आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब इस चीज का यूज करना होगा, ठीक है। विकर्ण, विकर्ण में इस चीज को देखते हैं कि विकर्ण हम चीज को कैसे निकालते हैं। विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल जो होता है स्क्वायर का होता है √2 टाइम्स ऑफ द ए। ये यहाँ पे कुछ नहीं, ये साइड दे रखा है। चलिए जब साइड दे रखा था इस चीज को हमें निकाल लेते हैं। √2 इंटू ए का मान 10 होता है, तो यहाँ से 10√2 सेंटीमीटर कम्स आउट हो जाएगा। यहाँ से विकर्ण हमने निकाल लिया। अब क्या बचा है, एरिया। एरिया ऑफ द स्क्वायर हमें अब तक सीख चुके हैं, कितना, a² या फिर d²/2, विकर्ण के वर्ग का डिवाइड बाई 2। चलिए तो फाइनली ए हमें पता ही है, ए का स्क्वायर कर देंगे, यहां से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर का ध्यान रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एरिया बताना है ABCD का। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा, बता रखे हैं कि इसका डायगोनल्स AC दे रखा है, इसका मान 5.2 सेंटीमीटर है, एक वर्ग है, ठीक है। इसका ये विकर्ण का मान इन्होंने दे रखा है कितना, 5√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए निकाल लेते हैं। मुझे पता है कि एरिया ऑफ द वर्ग, क्षेत्रफल कितना होता है बताइए, होता है, कोई तो इसको कर लिए होंगे, इसमें आंसर भी बता दिए होंगे। चलिए इसको हम भी कर लेते हैं। होता है d का स्क्वायर, मतलब विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। चलो भाई, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 होता ही है। चलिए 5.2 गुणे 5.2 डिवाइड बाई 2। अब आपको 52 का स्क्वायर पता होना चाहिए, तब आपको क्वेश्चन में स्पीड बन जाएगी और आंसर भी तुरंत आएगा। ये 2704 होता है। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, लेकिन यहाँ पे 5.2 है, इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल भी लगेगा। डिवाइड कर दिए, डिवाइड करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ऑल द डायमेंशन सेंटीमीटर में है। तो इसमें से आंसर चेक कर लेते हैं। एक स्क्वायर है जिसका विकर्ण 20√2 सेंटीमीटर है, और पूछ रहे हैं कि इसका परिमाप या पेरीमीटर कितना है। तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कितना होता है, विकर्ण का मान कितना होता है इन टर्म्स ऑफ साइड। अब साइड के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि विकर्ण बराबर होता है √2 टाइम्स √2 गुना होता है साइड को आप ए लिखते हैं। अब यहाँ पे डाटा को फीड कर देंगे, जो दादा दे रखा है, डाटा क्या दे रखा है, 20√2 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, इसके डायगोनल का डायमेंशन दे रखा है। अब आप √2 इंटू ए करेंगे ए। अब यहाँ से भुजा को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसका भुजा वर्ग का। अब ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भुजा का मान आएगा 20 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा क्वेश्चन में इसका परिमाप पेरीमीटर क्या होगा,
तो इसका परिमाप पूछ ही रहे हैं तो हम जानते हैं, वी आल्सो नो दैट, हम जानते हैं कि परिमाप जो होता है वर्ग का वो होता है 4 गुणे भुजा। भुजा के कितने गुना होता है? 4 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स ऑफ ए, इसीलिए आल्सो भी लिखते हैं। अब 4 इंटू भुजा, भुजा का मान यहाँ 20 दे रखा है, यहाँ से भुजा आ जाएगा 80 सॉरी यहाँ पे पेरीमीटर का मान आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ओके, आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते